आखिर क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ अपने एक भक्त को दर्शन देने के लिए निधिवन में प्रकट हो गए। आज जिस घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना, ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि ऐसी घटना है कि जहां पर एक भक्त ने भगवान से मिलना चाहा और कुछ ऐसा हुआ जो आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े करके रख देगा, ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस दुनिया में ना जाने क्या क्या और नहीं हो सकता यार। ये जो घटना है, ये एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही नेक लड़के से जुड़ी, एक बहुत ही अच्छे लड़के से जुड़ी हुई। इस लड़के का नाम था अरुण। उड़ीसा के एक साधारण से परिवार में इसका जन्म हुआ था और बचपन से ही अरुण सारे बच्चों से अलग था। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी आगे नहीं था, लेकिन उसका समझ लो बहुत ज्यादा मन लगता था पढ़ाई करने में, जो कि वेदों से जुड़ी रहती थी, जो कि पुराणों से जुड़ी हुई रहती थी। उसे अपने सब्जेक्ट्स क्लासेस में पसंद नहीं आते थे। जब ये क्लास 3rd तक पहुंचा रहा होगा, तब इसके टीचर लोग, इसके पेरेंट्स लोग इसके ऊपर हार मान चुके थे। बोले थे कि इतना फेल होता है, इसको दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, कुछ पढ़ाई की बात करो तो एक लाइन एक शब्द भी ढंग से बोल नहीं पाता है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जब इसको घर पे देखा जाता था, ये तो इसकी स्कूल की बात हो गई, इसकी कोचिंग क्लासेस की बात हो गई, लेकिन जब इस लड़के को घर पर देखा जाता था तो ये पूरा विपरीत होता था। इससे आप कई सारे जो मंत्र है वो बुलवा लो, इसको कंठस्थ याद होते थे। संस्कृत के मंत्र क्लास 3rd में कितना होता है, कितना छोटा सा बच्चा होता है यार, कई सारी चालीसाएं इसको मुंह जबानी रटी हुई थी। मतलब जो इससे मिलता था वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है। बेसिक सी हिंदी की लाइन ये ठीक से कोई पोयम वगैरह बोल नहीं पाता है, कोई कविता बोल नहीं पाता है, लेकिन इससे संस्कृत के बड़े बड़े मंत्र बुलवा लो वो कर लेता है। जब ये लड़का यही कोई 12-13 साल के आसपास का हुआ होगा ना, तब इसके एक्चुअल टैलेंट को, इसके अंदर छुपी हुई एक्चुअल चीजों को इसके आसपास के लोगों ने पहचाने। इसके अंदर खास बात यह थी कि ये बहुत ही अच्छा गाना गाता था। गाने की क्या बात कहें, ये कभी प्रॉपर बॉलीवुड के गाने गाया ही नहीं, ये सिर्फ भगवान से जुड़े हुए गाना गाता था या फिर भजन कीर्तन करता था। और इतने प्यारे तरीके से करता था जैसे कि घर पे आरती वगैरह नहीं होती, पूजा होती है, जब ये गाना शुरू करता था घर वालों के साथ आरती, तो सारे के सारे एक तरफ और ये 11-12 साल का लड़का एक तरफ, सब इसको देखते रह जाते थे। ऐसा लगता था कि स्वयं माँ सरस्वती इस लड़के के गले में सवार हो गई है। ये लड़का, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लास 3rd की उम्र से ही इतना ज्यादा वेद पुराणों में इंटेलिजेंट हो चुका था कि जब ये 13-14 साल का हुआ ना, तो इसे लोगों ने अपने घर में भागवत कराने के लिए बुलाना शुरू कर दिए थे। 14 साल का एक लड़का लोगों के घर घर जाकर भागवत करता था, और जब ये आता था ना, तो इसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी उस घर के सामने जिस घर में ये भागवत कराने आया है। फिर सिचुएशन ऐसी हो गई इसके 16 साल की उम्र के होते तक कि ये किसी घर में भी भागवत कराने जा ही नहीं सकता था, क्योंकि इतनी भीड़ लग जाती थी कि अनकंट्रोल सिचुएशन हो जाती थी। और फिर ये कोई मैदान हो गया, कोई ऑडिटोरियम हो गया, वहाँ पर बुक होता था और तभी जाता था भाई। कई बार ये लोगों के घर में जो बहुत रईस लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह और चीज़ों को हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना मैनेज कर सकते थे, उनके घर पे पूजा कराने भी जाता था। सब लोग कहते थे कि एक साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि ये तो किसी का अंशावतार हो सकता है, कोई देवता का। ये लोग मानने लगे थे, और इसके अंदर वो दिव्य चीज़ें थी भी। ये बिल्कुल भी दूसरी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था। कहने को ये नॉर्मल लड़का था, लेकिन एक संत बन चुका था इतनी उम्र में। अब देखो, जब ये बनना शुरू हो गया था बच्चे का, ये प्रोसेस अचानक से इसकी 16 साल की उम्र में तो उभरा नहीं। ये इसके जन्म से लेकर 16 साल तक का जो प्रोसेस था, वो धीरे 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 इसके अंदर डेवलप हुआ। इसके अंदर डेवलप हो रहा था तो इसके घर वालों के अंदर भी वो चीज़ अपने आप डेवलप हो रही थी। इसी घर में इसके जन्म से पहले लोग इतने ज़्यादा भक्ति भाव वाले तो नहीं थे, लेकिन अपने लड़के को देखकर, अरुण को देखकर, सब लोग ऐसे हो गए थे कि नहीं यार, भगवान है, ईश्वर है, देवी देवता है। इसे घर वाले बहुत ज़्यादा आस्तिक हो चुके थे, और वो भी काफ़ी ऐसे, मतलब समझ लो एकदम संत जैसी प्रवृत्ति के बन गए थे। परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते थे। उनके घर पे 4-4 5-5 घंटे तक पूजा होती थी। अब इतना किसी घर पे हो जाए तो वो घर कहीं से नॉर्मल रहेगा क्या? सिर्फ बातें भी हो रही है ना तो भगवानों की, कथाओं की। 16 साल की उम्र होते होते तक इसने निधिवन के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया, काफ़ी कुछ जान लिया। इसको पता चल गया कि निधिवन में
हर रात स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, रास लीला करते हैं। अब रास लीला क्या होती है, बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअल में रास लीला ये होती है कि भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार का नृत्य करते हैं, उसे रास लीला कहा जाता है। नृत्य के एक फॉर्म को, डांस के एक स्टाइल को रास लीला कही जाती है। आप लोगों को ईजिली ये समझ में आए मैं ये कह रहा हूँ, वरना ये कोई डांस नहीं है, ये कोई फॉर्म नहीं है, ये रास लीला है, ये डिवाइन है, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ा हुआ है। कोई और कितना भी कह ले, करने की कोशिश कर ले, समझाने की कोशिश कर ले, कोई भी शब्द, कोई भी लैंग्वेज अपना ले, उस डिवाइन एनर्जी को, उस डिवाइन रास लीला को कोई नहीं समझा सकता और ना ही कोई समझ सकता है। तो ठीक है भाई, हाँ, इसको सब कुछ पता चल गया था और इसके मन में हमेशा ये आता था कि कभी तो वो दिन आएगा कि मैं ब्रिज भूमि में जाऊंगा, भगवत कराऊंगा, निधि वन के दर्शन करूंगा। क्योंकि इतनी भी उम्र तो हुई नहीं थी, 16 साल का लड़का था। बाकी इतनी विख्याति भी नहीं हुई थी कि इसको उड़ीसा से बाहर लोग बुलाने लगे। क्योंकि मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, कोई वजूद ही नहीं था। सोशल मीडिया नाम के जो ये वो होते हैं ना, दो शब्द जो है ये, उसको कोई समझता ही नहीं था। अब आज के टाइम में तो कोई छोटा सा भी ऐसा कुछ अलग हो गया ना तो बहुत वायरल हो जाता है, और पहले ऐसा नहीं होता था। किसी को वायरल होने में, दुनिया के नज़र आने में बहुत टाइम लगता था। तो ठीक है भाई, ये ऐसा नहीं कर पाया था, इसलिए घर से बाहर भी नहीं निकल पाया था। फिर कहीं ना कहीं से माउथ पब्लिसिटी पहले चलती थी, तो माउथ पब्लिसिटी से अरुण की बात वृंदावन तक पहुंचती है। फिर अचानक से वृंदावन से ऐसा एक घर में भागवत, बड़ा घर किसी का, कोई बहुत रईस आदमी, उससे घर पे भागवत कराने का इसको वो आता है, निमंत्रण आता है। अब अरुण जाता है वहाँ पे, बढ़िया से भागवत कराता है। भागवत कराने के बाद अरुण जी को वो जो बंगलो था, जिनका ये बंगलो था, उनके ऊपर का प्रॉपर एक फ्लोर मिल जाता है कि आप यहाँ पे आराम कीजिए और कल सुबह आप निकल जाइएगा। तो अरुण जी वहाँ पर आराम कर ही रहे थे कि इनको एक और खबर मिलती है कि पास में ही मथुरा भी है और वहाँ पे भी एक बड़ा किसी ने आयोजन कराया हुआ है। तो वो आपके थ्रू अपने किसी बिजनेस का, कोई दुकान होगी उनकी, उसका उद्घाटन करवाना चाहता है। तो अरुण जी कहते हैं कि ठीक है, ब्रजभूमि में हम जितना भी समय बिता ले ये बहुत अच्छा है, हम चलेंगे, मथुरा भी चलेंगे, इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान भी देखते हुए आएंगे। वहाँ पर जाते हैं और उस आदमी के घर पे जब वो उद्घाटन वगैरह, जो भी उसका बिजनेस वगैरह रहा होगा, उसका उद्घाटन वगैरह करते हैं, तो बैठते हैं। तो फिर बातचीत निकलती है। तो वो जो आदमी था जिनके घर पे अरुण जी आए हुए थे, वो आदमी बात बात में कह देता है कि आपने तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर ही लिए होंगे, ऐसे ऐसे करके बात होती, क्योंकि आप तो इस उम्र में अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो ज़रूर आपके सर पर कृष्ण जी का आशीर्वाद है, राधा रानी का आशीर्वाद है, तभी आपने इस उम्र में ये सब कुछ प्राप्त कर पाए। वरना लोग 70-70, 80-80 साल के भी हो जाते हैं तो आपके जैसी विख्याति वो देख नहीं पाते हैं, प्रसिद्धि वो देख नहीं पाते हैं। ये बोलते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं और मैं उन्हें देखने के लिए सचमुच में बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ। अभी मुझे पता चला है, मजाक में ही कहते हैं अरुण जी, मुझे पता चला है कि वृंदावन में निधिवन है और वहाँ पर कृष्ण जी आते हैं हर शाम, एक बार सूरज ढल जाए तो, और रास लीला करते हैं। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं निधिवन में एक रात बिताऊंगा, श्री कृष्ण के साथ उनकी रास लीला देखूंगा। ऐसे ही मजाक में बोलते हैं और सब लोग जो आसपास बैठे हुए थे वो हंसने लगते हैं। ये सारे लोग उस समय हंस तो रहे थे, लेकिन अरुण जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। जब ये बात निकली ही थी तभी इनके दिमाग में आ गया था, नहीं भाई, अब तो मैं जाऊँगा ही निधिवन, जाऊँगा ही। खैर अगले दिन यहाँ से छुट्टी हो जाती है इनकी, जो भी उद्घाटन करवाने आए थे, एक रात वहाँ पर और रुकते हैं, छुट्टी हो जाती है। फिर ये रिटर्न वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में कोई गुरु थे, उनके आश्रम में ये रुके हुए थे, इनके कुछ शिष्य वगैरह भी थे। और ये रात के समय, भाई रात में यही कोई 8 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, उठते हैं और अपना निकल जाते हैं पैदल वृंदावन में। अभी के टाइम में आप तो देखेंगे निधिवन में तो पूरा ना वो क्लोज्ड है एरिया, लेकिन उस समय ऐसा क्लोज वगैरह नहीं होता था और उस समय ऐसी सिक्योरिटी भी नहीं होती थी जैसे आज के टाइम की है। अब मैं बात बता दूं आपको, मैं 1985 की कर रहा हूँ। ये पैदल निकल गए, हम निधिवन में पहुँचे, कोई चौकीदार रहा होगा लेकिन उस समय इधर उधर चला गया होगा। अब इनकी भी किस्मत,
वो अंदर चले गए, निधिवन में गए। उस समय बिल्कुल शांति थी, ऐसा कुछ भी अलग नहीं था। खैर, ये कोई दीवार वीवार कूद के भी गए होंगे, डायरेक्टली तो घुस नहीं गए होंगे। ये वहाँ पर ना एक पेड़ था, वहाँ पर जाकर बैठ गए पेड़ के पास। देखे कि जितने भी पेड़ हैं वो बिल्कुल अलग टाइप के विचित्र पेड़ हैं। उसकी पूरी पेड़ का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा सूखा हुआ है और ऊपर से हरे भरे हैं। ध्यान से देख रहे थे और अभी मन में भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पंटा कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ये जाप करते हुए वहाँ पर बैठ गए। जाप करते 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 इनको ना जाने मतलब रिपीटेडली ये जाप कर रहे थे, ना जाने कितना समय हो गया, बस बैठे ही बैठे ही बैठे ही। थोड़ी देर बाद इनको छन 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 ऐसी पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। पायल थी कि घुंघरू थी इनको इतने अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन छन 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 थी। ये आँखें खोल के इधर उधर देखने लगते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। अब इनको रियलाइज़ हुआ, आंखें खोले तो इनको समझ में आया कि मैं यहाँ पर काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ, बहुत देर हो चुका है। और ये आवाज़ भी क्या आ रही है, बाहर जो भी चल रही थी चीज़ें, गाड़ी घोड़ा थोड़ी बहुत चलती रही होगी, वो भी पूरा शांत हो चुका है। ये समझ गई कि आधी रात तो हो चुकी है, 12-1 से ऊपर का समय हो गया होगा, इनको समझ में आ गया। तो ये क्या किए, पहले तो एकदम ऐसे फ्रैंकली बैठे हुए थे, ये उठे और जिस पेड़ के सामने एकदम फ्रैंकली बैठे थे उसी पेड़, वो थोड़ा मोटा पेड़ था, उसके पीछे जाकर छिप गए और फिर समझने की कोशिश करने लगे कि ये पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। इनको समझ में आ गया कि थोड़ी आगे से, डायगनली इनके थोड़ी आगे से पेड़ के पीछे से कोई पायल बजा रहा है। ठीक है, अब ये सोचे कि मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि उसके पीछे कौन बजा रहा है। अपने पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ गए, छिपते छिपते फिर दूसरे से तीसरे की तरफ गए, ऐसे छिपते छिपते पेड़ टू पेड़ ये उस पेड़ तक पहुंच गए। जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचे ना, तो क्या पाए कि वो वाला पेड़ ना अजीब तरीके से हिलने लगा है। ये एकदम शॉक्ड, कोई हवा नहीं चल रही है, कोई भूकंप नहीं आ रहा है। ये पेड़ जिसके पास से छन छन की आवाज़ आ रही थी, जिसके पास ये पहुंचे कोई दिखाई नहीं दिया, वो पेड़ अचानक से हिलने लगा। तो उस पेड़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अचानक से इनको रियलाइज़ हुआ कि आसपास के जितने भी पेड़ हैं वो भी हिल रहे हैं और उनसे भी आवाज़ आ रही है। ये बहुत ज़ोर से घबरा गए और तुरंत ही इनको समझ में आ गया कि इसमें कुछ दैविक ऊर्जा आ गई है, डिवाइन एनर्जी आ गई। तो पेड़ के सामने ना ऐसा साष्टांग करने लगे। वो ऐसा साष्टांग करने के लिए झुके ही हैं कि उनको ऐसा लगा कि आंखों के सामने कुछ तो भी चमका है, कुछ तो भी, जैसे आँख भी बंद करो और कुछ एकदम अंधेरे में हो आप, एकदम ब्राइट लाइट आपके आँख के सामने आ जाए तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा कि कुछ चमक रहा है। तो ऐसी ब्राइट लाइट इनकी आंखों के सामने आई साष्टांग करते हुए, और इन्होंने लेटे लेटे उल्टे लेटे लेटे जो साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है ना, वैसे ही लेटे लेटे अपनी आंखें खोले तो क्या पाए, अभी तक जो इनके चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ हिलते हुए पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। अब इनको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वाइट लाइट, सिर्फ ब्राइटनेस, इतनी ब्राइटनेस कि ये थोड़ी देर के लिए भी अपनी आंख ठीक से नहीं खोल पाए। आखिर फिर से इन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिए और कुछ ही पलों बाद इनको बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी है। बहुत ही मधुर, इतनी प्यारी बांसुरी की आवाज़ कि पूछो मत। अब ये समझ गए कि मेरे सामने श्री कृष्ण आ चुके हैं, मुझे आंखें खोलना है, उनके दर्शन प्राप्त करना है। वो बार बार आंखें खोलने की कोशिश करे, आंखें खोल ही नहीं पाए, बंद हो जाए, सिर्फ आवाज़ आ रही है क्योंकि ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है, आसपास रोशनी इतनी ज़्यादा है, वो खोल ही नहीं सकते थे। फिर खोलने की कोशिश करे, फिर श्री कृष्ण आ जाए। ऐसी लगभग ना 6-7 बार हुआ कि अचानक से इनके सर पे किसी ने ऐसा हाथ फेरा। ये घबरा गए कि कौन है, सर पे हाथ कौन फेर रहा है। ऐसा घबरा के तुरंत ऐसा पलट के देखे तो क्या पाते हैं, उस पूरी वाइट ब्राइटनेस में बांसुरी की आवाज जहां गूंज रही है, वहां पर ये साफ साफ एक लड़की को देख पा रहे हैं। वो लड़की बहुत छोटी है, यही कोई 5-6 साल की। वो लड़की इनसे कह रही है कि तू यहाँ पर इस तरह से क्यों लेटा हुआ है, मत लेट, तू परेशान हो रहा है, मैं तेरी व्याकुलता समझ पा रही हूँ, चल उठ, यहाँ से बाहर निकल। और वो जो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो हाथ देती है, इनकी उठने में मदद करती है। हर तरफ ब्राइटनेस है, वो लड़की को बस पता नहीं कैसे प्रॉपरली देख पा रहे हैं। वो बांसुरी की आवाज़ भी आ रही, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं पलट कर देख लूँ बांसुरी कहाँ बज रही है। वो लड़की ने, मतलब इनको ऐसा लगने लगा था कि या तो मैं अंधा हो जाऊँगा यहाँ पे, या तो घबराहट के मारे मेरी जान चली जाएगी। लेकिन वो लड़की आई जो इनका हाथ थामी,
तो इनको बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे बचा लेगी, यहाँ से बचा के निकाल लेगी। ये घबरा गए थे, ये थे बहुत बड़े भक्त, लेकिन किसी के सामने ईश्वर का एक अंश भी आ जाए ना, तो इतना ज़्यादा घबरा सकता है कि उसको कुछ भी हो सकता है। सभी अर्जुन जी जैसे नहीं होते, सभी प्रहलाद जी जैसे नहीं होते हैं। तो खैर ये उठे और लड़की के पीछे 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 जाने लगे, चलो यार मुझे बचा लेगी। तो ये बाहर निकले तो निधि वन का जो वो है ना मंदिर है ना, अभी के भी टाइम में है, उस समय भी था, वहाँ पर ऐसे हाथ पकड़ के इनको बिठा दी कि तू यहीं पर बैठ, अभी ज़्यादा परेशान मत हो, इधर उधर मत जा, ऐसे करके बड़े प्यार से समझाइए। और वो चली गई अंदर की तरफ। बोले हाँ, ये तो इतने घबरा गए थे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग ब्लैंक है, आंखें ब्लैंक हो गई, ये बैठे रह गए। और फिर पता नहीं कैसे इनकी वापस से आंख लग गई, आंख बंद हो गई। फिर जब आंखें खुली तो काफ़ी समय बीत चुका था, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा साल। ये अपने घर पर ही थे और अब ये 16 साल के नहीं थे, बल्कि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही थी इनको। ये डर गए। सबसे पहले उठकर अपने आप का चेहरा इन्होंने आईने में देखे तो इनको विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं ही हूँ। सारी मेमोरीज इनके दिमाग में कुछ इस प्रकार से ताज़ा थी कि तो पिछली रात की बात है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो पूरे पूरे 25 साल बीत चुके थे। सन 2010 आ चुका था। ये इतना रोए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। दुख में नहीं बल्कि खुशी में। इन्होंने सभी को कहे कि मैं 25 साल से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के शरण में था। आपसे कुछ भी मेरा नाता नहीं था, कुछ भी मिलना जुलना नहीं था। मैं रोज़ मिलता था मेरी राधा रानी से, मेरे श्री कृष्ण से। रोज़ मैं निधिवन जाता था, मैं वहाँ पर साष्टांग करता था, बांसुरी की धुन सुनाई देती थी, छोटी सी राधा रानी आती थी और मुझे मंदिर के पास बिठाती थी। इनको ऐसा लगा कि सारी चीज़ें इनके दिमाग में, इनके जीवन में रिपीट हुई है। लेकिन कुछ भी कहो, सच्चाई ये थी कि ये कोमा में थे उतने टाइम तक, और डॉक्टर कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे थे कि इनको होश कब आएगा, ये कब ठीक होंगे। और ये घर पे ही थे, मतलब हॉस्पिटल में भी नहीं, इनको घर पर ला चुके थे और घर पे ही इनका थोड़ा बहुत नर्स ट्रीटमेंट करती थी, क्योंकि पैसे वैसे वाले ये लोग बहुत थे, मतलब पैसे हो चुके थे इनके पास अच्छे खासे। क्योंकि प्रसिद्धि आती है तो फिर माया भी आती है, पैसे भी आते हैं, तो इनके साथ वैसे ही हुआ था। खैर उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा जीवन वृंदावन में समर्पित कर दिए और वृंदावन में ही ये रहने लगे। अभी भी वो रहते हैं। और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, अरुण जी के, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था, भतीजे ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाना चाहिए, बहुत अच्छी सीख मिलेगी और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।